दोस्तों, आज के हालात चारों तरफ काफ़ी सेंसिटिव बने हुए हैं। मसीहों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पॉलिटिकल कारणों की वजह से उन्हें टारगेट किया जाता है। देश भर में धर्म और जात के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। जहां भी हम देखें तो चारों तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटी, लड़ाई और परसिक्यूशन ही दिखाई पड़ता है। और करंट हालातों को देखकर बहुत से लोग आज चिंता में पड़े हुए हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आगे हम जी पाएंगे? हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? आज के प्रीचर्स यीशु मसीह की एक ऐसी पिक्चर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी प्रॉमिस कर रही है एक ऐसी ज़िंदगी का जहां पर सब कुछ ठीक होगा, कोई समस्या नहीं आएगी और आप अपनी लाइफ को अबंडेंस में जी पाएंगे। बिल्कुल एक परफेक्ट रीति से ऐसे सपने मसीहों को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन समय के साथ साथ यह बात बार बार प्रूव होती जा रही है कि मसीहों की लाइफ में प्रॉब्लम्स लगातार आएंगी, सताव आएगा और इससे बचने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद अपने फॉलोअर्स को ये बात समझाई थी। प्रभु ने कहा, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु चाहते थे कि शुरुआत से ही उसके लोग इस बात को जानें और समझें कि यीशु के साथ चलना आसान नहीं होगा। ये इजी रास्ता नहीं होने वाला है। यहाँ पर सभी चीज़ें सिंपल नहीं होंगी और आपकी उम्मीद के समान यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंत में उसके पीछे चलने के बाद एक इनाम है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से उस यीशु के पीछे चला। सो आज यदि आपके जीवन में सताव आएगा, मसीह के नाम के कारण परेशानी आएगी, तो आप कैसे अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे? यह एक बड़ा ही गंभीर सवाल है और बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि आज इतना सताव है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा? क्या वो अपने विश्वास को पूर्ण रीति से जी पाएंगे या अपने विश्वास में चल पाएंगे? दोस्तों, प्राचीन कलीसिया के लोगों को याद करके रिमेंबर व्हाट अर्ली क्रिश्चियंस वेंट थ्रू। जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाए या फिर परिवार में कोई समस्या आ जाए या फिर आपकी मैरिज में ही कोई समस्या क्यों ना आ जाए, तो आज की इस यंग पीढ़ी के समान रिएक्ट ना करें। आज की पीढ़ी के अंदर क्षमता नहीं है, मुश्किल हालातों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि आज हमें बार बार यही सिखाया जा रहा है कि लाइफ इज़ सपोज टू बी ईजी। ज़िंदगी तो आसान है और जब ज़िंदगी आसान होती नहीं है तब लोग लाइफ से खिलवाड़ करने लगते हैं। प्राचीन कलीसिया के लोग इस सच्चाई को जानते थे कि लाइफ इज़ हार्ड, ज़िंदगी आसान नहीं है। लेकिन आज यदि हम यह सब कुछ सह लेते हैं तो पुनरुत्थान के समय प्रभु हमारे सारे दुखों को मिटा देंगे और तब उस समय वहाँ पर कोई रोना नहीं होगा। देखिए, प्रेरित पौलुस के साथ क्या हुआ था दोस्तों। वो अपने मसीह में विश्वास के लिए कई बार टॉर्चर किए गए थे। उन्हें धमकी दी गई थी यीशु का प्रचार करने के लिए उन्हें बंदी बनाया गया था। उन्हें सांप ने काट लिया था, उन्हें कोड़े भी मारे गए थे। फिर भी वो नहीं रुके। वो इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मसीह में बने रहे और जेल में भी बैठकर पत्रियां लिखते हैं और कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप जस्ट इस बात की कल्पना कीजिए कि वो जेल में बैठकर रोए नहीं, बल्कि जेल में भी प्रभु की आराधना की। जब उन्हें समय मिला तो कलीसिया की तरक्की के लिए उन्होंने पत्रियां लिखी और वो लिखते हैं कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पे आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यदि हमारा विश्वास सिर्फ इसी जीवन की अच्छी वस्तुओं पर टिका है तो हम अभागे मनुष्य हैं। वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आने वाले जीवन के लिए भी आशा है। मसीह जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी हमारे लिए एक जीवन है। प्राचीन कलीसिया के मसीह विश्वासियों के पास बड़ा घर नहीं था दोस्तों, उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, वो ज़्यादा रिच नहीं थे, बल्कि उन्हें तुच्छ जाना जाता था। वो जानवरों का खाना बनाए जाते थे, रिजेक्टेड थे सोसाइटी में, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। उस समय के शासक उनका मजाक बनाते थे, उनकी ज़िंदगी की उस समय में कोई भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन फिर भी एक विश्वास था उन्हें कि आने वाले जीवन की खुशी के सामने आज का जो पीड़ा है, आज का जो दर्द है, वो कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री में क्या लिखा है इस विषय पर। वो लिखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ, ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख
और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आने वाली महिमा के सामने आज का दुख दर्द दोस्तों कुछ भी नहीं है। सो जब आज आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो याद रखें उन सभी को जो आपसे पहले ऑलरेडी इस रेस को पूरा कर चुके हैं। याद करें कि उन्हें जेल में डाला गया था। क्या आपको जेल में डाला जा रहा है? याद करें कि उनकी गर्दन काट दी गई थी उनके विश्वास के लिए। क्या आज आपकी गर्दन काटी जा रही है? याद करें कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या आज आपने अपना सब कुछ खो दिया है मसीह के लिए? लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन आज जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा सताव क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उल्टा हम डरने लगते हैं। तो तब आपको हिम्मत मिलेगी जब आप उनके बारे में सोचेंगे। मुश्किल हालातों में भी दोस्तों आप खड़े रह पाएंगे और बुरे से बुरे हालातों में भी आप खुशी से हर दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ पाएंगे, जैसे प्रेरित पौलुस ने किया और बाकी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे। एक बार 39 कोड़े खाने से पूरी की पूरी चमड़ी बाहर आ जाती थी और उस चमड़ी को ठीक होने में महीनों लगते थे। उस समय एंटीबायोटिक्स नहीं थे, कोई स्किन सर्जरी भी नहीं थी। जस्ट एक बार कल्पना कीजिए वो कमर कैसी दिखती होगी जिस पर 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे। क्या कंडीशन हुई होगी प्रेरित पौलुस की कमर की? दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस चीज़ की। वो बड़ा दर्द उन्होंने सहा, बहुत ही दुख उठाकर वो फिर भी परमेश्वर के कार्य को करते रहे और अपने विश्वास में हमेशा मजबूत रहे। आपको क्या लगता है कि वो मूर्ख लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा? दोस्तों वो जानते थे कि उनका अंत दर्दनाक होगा, फिर भी वो विश्वास में बने रहे। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही नो मैटर आज हमारे रास्ते में क्या परेशानी आएगी, कौन सा सताव आएगा, कैसे कैसे मुश्किल हालातों का सामना करने पड़ेगा, उसके बाद भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तभी ही हमारे लिए पॉसिबल होगा। पहले के मसीहों के जीवन से सीखिए, उनके जीवन को पढ़िए, देखिए, जांचिए और आज इस टेम्परेरी जीवन के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि उस अनंत मुकुट के लिए जिएं जो प्रभु की ओर से मिलता है हर एक उस व्यक्ति को जो विश्वास योग्यता से सदा सर्वदा प्रभु में बना रहेगा। और मैं दावे के साथ आज इस बात को कहता हूँ कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी प्रभु के लिए जी हो और फिर जीने के बाद उसने रिग्रेट किया हुआ। आप भी कभी रिग्रेट नहीं करेंगे यीशु के साथ चलना। आप अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ जिएं।